तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कई ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इंटरव्यू के लिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अकबर का, ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका सही ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बिंदुसार का। बिंदु जो सम्राट अशोक थे वह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इसका ऑप्शन ए दिया है सोडियम, ऑप्शन बी दिया है मरकरी, ऑप्शन सी है कॉपर और ऑप्शन डी है आयरन। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम को एक ऐसा धातु है जो कि चाकू से आसानी से कट सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है काशी, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है कैलाश पर्वत, ऑप्शन डी है प्रयाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी प्रयाग। प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। ठीक है, ये जो ईश्वर का निवास स्थान है ये उपनाम है किसका? प्रयाग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऐसा क्या है जो सोते ही नीचे गिर जाती है और उठते ही वह भी उठ जाती है? ठीक है, एक पहेली है जो कि इंटरव्यू में पूछा गया है। ऐसा क्या है जो सोते ही नीचे गिर जाती है और उठते ही वह भी उठ जाती है? तो एक इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पलके। हमारी आंखें की जो पलके होती हैं वह सोते ही क्या होती हैं? नीचे गिर जाती हैं और जब हम लोग उठते हैं तो भी उठ जाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, वो कौन सा काम है जो हमारे समाज में कोई भी कुंवारी लड़की नहीं कर सकती? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इंटरव्यू में पूछा गया था। वो कौन सा काम है जो हमारे समाज में कोई भी कुंवारी लड़की नहीं कर सकती? तो कौन सा काम हो सकता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंदूर। सिंदूर करना। ठीक है, जो कि कुंवारी लड़की जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो सिंदूर नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है, हमारे समाज में जो कुंवारी लड़कियां हैं वो सिंदूर को नहीं कर सकती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर से बनती है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर में, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी है हिंद महासागर में और ऑप्शन सी है अंटार्कटिक महासागर में और ऑप्शन डी है अन्य, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर में। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन या उत्पादक है? ठीक है, ऑप्शन ए दी है ब्राजील, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है चीन। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी चीन। चीन जो है वह दुनिया भर में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? ऑप्शन ए दिया है अशासकीय संस्था, ऑप्शन बी दिया है आर्य समाज ने और ऑप्शन सी दिया है ब्राह्मण समाज ने और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं अर्थात अन्य। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम
बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए दिया है कावेरी नदी, ऑप्शन बी दिया है गंडक नदी, ऑप्शन सी दिया है दामोदर नदी और ऑप्शन डी दिया है यमुना नदी। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष संघर्ष के दौरान भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और डी ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी।